हेलो, माय नेम इज पलक एंड आई एम योर मैथमेटिक्स। तो 10th क्लास के बच्चा लोग, ट्रिग्नोमेट्री आपके वोकैबुलरी के लिए एक न्यू वर्ड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के मतलब से। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, एक स्टडी है। देखिए, मैथमेटिक्स एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें छोटी छोटी स्टडीज ब्रांचेस होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री वैसी ही एक ब्रांच है, एक स्टडी है। ओके, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोन मेट्रॉन, जिनका मतलब होता है 3 साइड्स मेजरमेंट। मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसा फिगर पढ़ने वाले हैं जिनकी 3 साइड्स होती है। ऐसा कौन सा फिगर है जिनकी 3 साइड्स होती है? ट्राइंगल। हम इस चैप्टर में ट्राइंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्पेसिफिकली हम इस चैप्टर में राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उनके कुछ रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स। ठीक है, और हम पढ़ेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जो 0 से 90 के बीच में है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हमें पता चलेगा। बेसिकली इस चैप्टर में ये 4 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं: ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कवर करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में हम मोर स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो जान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। मैंने यहाँ पे 3 राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं, ABC, PQR एंड RST। ठीक है, देखिए जहाँ पे भी, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री का एंगल मतलब राइट एंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का ट्रायंगल हमेशा एक एल शेप बनाता है। ठीक है, जहाँ भी ये एल शेप आपको दिखे वो एंगल 90 डिग्री का होता है। देखिए जैसे कि ये ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? बी पे। तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट बी है। यहाँ पे पी क्यू आर, अब यहाँ पे एल शेप कहाँ बन रहा है? यहाँ पे क्यू पे। तो क्यू क्या है? हमारा राइट एंगल। या इस ट्रायंगल में हमारा एल यहाँ बन रहा है, तो हमारा राइट एंगल कहाँ है? एस पे। इसमें है हमारा राइट एंगल बी पे, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे है एस पे। ठीक है, हमेशा जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है उसे हम बोलते हैं हमेशा जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है, हमेशा जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसके लिए हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? एंगल B के सामने कौन सी साइड है? AC। तो हमारी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी AC। इस ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाली साइड PR, तो PR क्या हो जाएगा? हमारा हाइपोटेन्यूस। S के सामने वाली साइड RT या TR, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस है AC, इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस है PR और इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस है RT। अब इस चैप्टर में हम एक चीज पढ़ने वाले हैं,
थीटा, ठीक है, इस सिंबल को हम बोलते हैं थीटा। अब देखिए थीटा क्या होता है। थीटा की कोई वैल्यू नहीं होती है, थीटा एक कांस्टेंट है, ठीक है। थीटा जो है वो ग्रीक अल्फाबेट है। जैसे हमारे यहाँ के अल्फाबेट्स कैसे होते हैं ABCDEFG, वैसे ही ग्रीक में जो अल्फाबेट यूज होते हैं उनमें से एक अल्फाबेट है हमारा थीटा। ये थीटा हम एक कांस्टेंट की तरह यूज करते हैं। हम इस चैप्टर में थीटा पढ़ेंगे एंगल। जैसे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल तो 90 डिग्री का। अब बाकी के बचे हुए दो एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मतलब ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से कम होते हैं, उन्हें हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। तो ये जो बाकी के दो एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं। इन दोनों एक्यूट एंगल्स में से कोई भी एक एंगल हमें थीटा क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। 90 डिग्री वाला एंगल हमें थीटा नहीं देंगे, वो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हैं। हम जो थीटा पढ़ेंगे वो सिर्फ एक्यूट एंगल्स के लिए ही होगा, ठीक है। या तो ये एंगल हमारा थीटा दे देंगे वो क्वेश्चन में, या फिर ये वाला। अब ये थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। थीटा के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। सपोज इस ट्रायंगल में ये हमारा थीटा है, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये हमारा थीटा है और इस ट्रायंगल में ये हमारा थीटा है। थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, थीटा के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, AB। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB। इस ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, QR। देखिए ये थीटा है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। थीटा के सामने वाली साइड ये नहीं है, ये हमारी राइट एंगल के सामने वाली साइड है। थीटा के सामने वाली साइड ये है QR। इस ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली साइड RS। अब जो भी साइड बची है, इस ट्रायंगल में जो साइड बची है, इस ट्रायंगल में जो साइड बची है और इस ट्रायंगल में जो साइड बची है, उसे हम बोलते हैं बेस, ठीक है। उसे हम बोलते हैं बेस। बेस क्या होती है, बची हुई साइड। अब इस ट्रायंगल में हमारा AC हो गया, AB भी हो गया है, तो कौन सी साइड बची है, BC हमारी बेस हो गया इस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल का बेस हमारा BC हो गया। इस ट्रायंगल में PR हमारा हाइपोटेन्यूज था, QR हमारा परपेंडिकुलर था, तो PQ हमारा बेस था। यहाँ पे राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज हो गया, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, तो बची हुई साइड TS या ST कुछ भी बोल सकते हैं। TS हमारी बेस हो गई, ठीक है। अभी तक आपको ये समझ में आया कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, थीटा क्या होता है, और उससे आपको हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करना है। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। ये है हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। आप जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लीजिए।
तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB is equals to 24 centimeter, BC is equals to 7 centimeter. Determine sin A cos A sin C cos C। ठीक है, तो देखिए मैथ्स में हम किसी भी चैप्टर में को जब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, 3 चीज़ें हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लिखना है। गिवन उस क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है हमें वो सारे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखना है। टू फाइंड, अगर हमें कुछ फाइंड करने के लिए दिया है तो फाइंड करने के लिए लिखेंगे, प्रूफ करने के लिए दिया है तो जो भी प्रूफ करना है वो लिखेंगे। फिर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन में डायग्राम बन रहा है तो हम डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें करने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब जो भी चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी थी वो मैंने लिख ली है। सबसे पहले हमें साइन ए कॉस ए फाइंड करना है। इसका मतलब एक बार जो हमारा थीटा है वो ए होगा, ये जो एंगल ए है, एक बार हमारा थीटा ये बनेगा, और जब हम साइन सी और कॉस सी फाइंड करेंगे तब हमारा थीटा एंगल सी बनेगा। ठीक है, हमने अभी देखा कि साइन ए, कोई भी साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, और cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, जब हम थीटा ए लेंगे, जब हम थीटा एंगल ए लेंगे 90 डिग्री के सामने वाली साइड AC, तो AC हमारा हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, जब हम थीटा एंगल ए लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता है, हमेशा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला एंगल हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा, परपेंडिकुलर हमेशा थीटा हमेशा चेंज होगा। देखिए अभी पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दिए हमें। ठीक है, एक बार है हमारा थीटा एंगल ए और एक बार है हमारा थीटा एंगल सी। तो जैसे थीटा चेंज होगा वैसे परपेंडिकुलर चेंज होगा, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता है, परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होते हैं। अब हमें साइन फाइंड करना है, कॉस फाइंड करना है। हमें पता है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। क्वेश्चन में हमें हाइपोटेन्यूस गिवन नहीं है, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से सबसे पहले हाइपोटेन्यूस फाइंड करेंगे। By Pythagoras theorem in triangle ABC, अब हम ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ठीक है, जो पाइथागोरस है, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक थ्योरम दी है कि हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर का जब हम स्क्वायर करेंगे जिसमें हम बेस का स्क्वायर प्लस करेंगे तो हमेशा वो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अगर आपको इसकी डेरिवेशन देखनी है कि ऐसा क्यों होता है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगी, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए हमारा परपेंडिकुलर क्या है, BC। जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड गिवन है और थर्ड साइड फाइंड करनी है तो हम परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी ले सकते हैं, बिकॉज एट द एंड यहाँ पर प्लस होने वाला है। हमें बेस और परपेंडिकुलर का ध्यान कब रखना है? जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। ठीक है,
हम बेस क्या लेंगे, ए बी, और हाइपोटेनियस है हमारा ए सी, ठीक है। बी सी स्क्वायर, बी सी क्या है हमारा 7, ए बी क्या है हमारा 24, सेवन स्क्वायर 49, 24 square 576 is equals to AC square. 49 this 576, 625 is equals to AC. 625 आया है वो AC स्क्वायर है, बट हमें वैल्यू चाहिए AC की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बोथ द साइड स्क्वायर रूट करेंगे, वो लिखने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। 625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों 25, और AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा AC, ठीक है। हमारे AC की वैल्यू क्या आ गई 25 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख देते हैं, अब हम फाइंड करेंगे जो हमें क्वेश्चन में बोला है, साइन ए कॉस ए। देखिए हमें पता है साइन थीटा क्या होता है हमेशा थीटा के अपोजिट वाली साइड को हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, पर यहाँ पे हम डायरेक्टली परपेंडिकुलर नहीं लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। cos थीटा क्या होता है साइड एडजेसेंट टू थीटा अपॉन थीटा अपॉन साइड एडजेसेंट टू थीटा और हाइपोटेन्यूज हमारा cos थीटा होगा। अब हमने एक बार साइन थीटा और cos थीटा लिख दिया है, अब हम ये इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के लिए दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट के लिए हमें फाइंड करना था, फर्स्ट पार्ट के लिए हमें फाइंड करना है साइन ए। साइन ए के अपोजिट मैं फिगर वापस से यहाँ पे बना लेती हूँ। ठीक है, अब साइन ए जब हमारा थीटा ए पे है, जब हमारा थीटा ए पे है तो उसके अपोजिट वाली साइड क्या है 7, और हाइपोटेन्यूज है हमारा, आ गई हमारी साइन ए की वैल्यू। अब हमें कॉस ए फाइंड करना है। कॉस क्या होता है हमारा साइड एडजेसेंट मतलब पास में। थीटा के देखिए, थीटा के सामने वाली साइड तो ये हो गई, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड ये हो गई, तो थीटा के पास वाली साइड कौन सी है ये वाली, जिसको हम बेस भी बोलते हैं। वो क्या हो गया हमारा 24 और अपॉन में
हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 25। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट फिनिश। अब सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या हमें फाइंड करने का बोला है साइन सी। अब देखिए अब हमारा थीटा चेंज हो जाएगा, पहले हमारा थीटा यहाँ था, अब हमारा थीटा आ जाएगा सी पे। अब साइन क्या होता है, साइड अपोजिट टू थीटा, थीटा के अपोजिट वाली साइड क्या है 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25। और क्या फाइंड करना है हमें, cos c हो गया हमारा थीटा के पास वाली साइड, मतलब ये 7 और ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।